नमस्कार। चलिए आज उस चीज की बात करते हैं जो हर जिंदा चीज में कॉमन है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हर जीवित प्राणी की बुनियाद है? चलिए कोशिका की इस हैरतअंगेज दुनिया में एक सफर करते हैं। कभी सोचा है, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, कुछ जिंदा, कुछ बेजान, पर इनके बीच का आखिरी फर्क क्या है? वो कौन सी एक बुनियादी चीज है जो जीवन को जीवन बनाती है? जवाब सुनने में बड़ा आसान है, पर उतना ही गहरा। एक कोशिका, हाँ, बस एक सेल। यही वो चिंगारी है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी ही तय करती है कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव। तो इसी से शुरू करते हैं। आखिर एक सेल को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं? मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि फंक्शन के लेवल पर भी लाइफ का फाउंडेशन है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक अकेली कोशिका, एक सिंगल सेल अपने आप में एक पूरा जीवन हो सकती है। सोच के देखिए, वो अकेले जिंदा रह सकती है, जीने के लिए जरूरी सारे काम, सारे खुद कर सकती है। सच पूछिए तो इसके बिना किसी भी आजाद जीव का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो बड़े आइडियाज की जिनके आसपास पूरी सेल बायोलॉजी घूमती है। ये एक तरह से बायोलॉजी के सबसे बुनियादी कानून है, और ये है सेल थ्योरी। इसके दो सिंपल से हिस्से हैं। पहला, हर जिंदा चीज छोटी हो या बड़ी सेल से बनी है, और दूसरा, जिसे रुडोल्फ विर्चो ने साफ साफ समझाया कि नई सेल्स कहीं हवा से पैदा नहीं होती, नहीं, वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स के बटने से ही बनती हैं। और ये आइडिया, ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। इसने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सेल्स को बांटा कैसे जाता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा यहीं होता है। सारी कोशिकाओं को दो मेन ग्रुप्स में रखा जा सकता है। ये दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब घबराइएगा नहीं, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। प्रो का मतलब पहले और यू का मतलब असली, जबकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें कोई असली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स, उनमें एकदम प्रॉपर झिल्लियों से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। और पता है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम जैसे बड़े मल्टी सेलुलर जीव बनने देती है। तो इस यूकैरियोटिक सेल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसे एक चहलकदमी वाले बसलिंग शहर की तरह इमेजिन करते हैं। एक ऐसा शहर जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सब मिलकर शहर को